अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि आप अपने कंप्यूटर में असाइनमेंट को कैसे बना सकते हैं। असल में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका फ़र्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पता लग जाएगा कि आप असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपके सामने एक असाइनमेंट ओपन है। EDU 101 कोर्स कोड है इसका, ठीक है। सेमेस्टर स्प्रिंग फर्स्ट सेमेस्टर ये असाइनमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स। नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं लाइक लेट असाइनमेंट विल नॉट एक्सेप्टेड, अगर फाइल करप्ट होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही जो रेड वाली है ना, इस लाइन को देखें, इसका मतलब ये है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो इसमें 0 टॉलरेट पॉलिसी है और आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड विया ईमेल, यानी कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप ईमेल के ज़रिए अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद नीचे देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें, डिफाइन द फिलोसफी ऑफ, मतलब चलें ये जो भी हो क्वेश्चन को हम छोड़ें, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन जो भी हो, आंसर कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। तो असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड होना लाजमी है। तो वो कैसे करते हैं उसकी वीडियो बनी हुई है, आप देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखें आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ओपन, ठीक है। यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि आपने असाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें हमारी जो सी फाइल है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो ओपन होके आज सामने आ चुका है। अब यहाँ पर जो मेन स्टेप होते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने करना होता है लेआउट। लेआउट में साइज़ पे जाना है आपने, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर A4 पेपर का साइज़ आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मार्जिन्स पे जाना है आपने, फिर नीचे सबसे नीचे कस्टम मार्जिन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जाने के बाद आपने टॉप को भी 0.3 कर देना है, बॉटम को भी 0.3, लेफ़्ट को भी 0.3 एंड यहाँ से राइट को भी 0.3। ये है असाइनमेंट का स्टार्ट। इसको असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन कह लें, फॉर्मेट कह लें, इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट शुरू करनी है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना मटेरियल ऐड करना है। वो कैसे करते हैं, चलिए साथ साथ उसको भी हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1। अब लाइक हम असाइनमेंट नंबर 1 बना रहे हैं तो हम 1 लिखेंगे, अगर आपकी 2 है, 3, 4 जो भी आप वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है अपने सब्जेक्ट का नाम और साथ में कोर्स, जैसे मैंने यहाँ पर EDU 101 लिखा है। अब उसके नीचे हमने यहाँ पर लिखना है टोटल मार्क्स। असल में ये असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन होती है, असाइनमेंट का फॉर्मेट होता है। स्टूडेंट्स को इसी जगह पे मुश्किल आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्यू डेट लिख दी 4 मई 2026 और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट का नाम। जैसे ये एक स्टूडेंट है, एक फ़ीमेल स्टूडेंट है नवाल, यहाँ पर उसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो भी आपका नाम है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने उसका ना यहाँ पर नाम लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर उसकी स्टूडेंट आईडी देनी है। अगर आप नाम और स्टूडेंट आईडी ना भी लिखें ना तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं तो वहाँ पर उस फाइल के नेम में आपकी स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। आपको तो नहीं नज़र आती, लेकिन आपके इंस्ट्रक्टर को नज़र आती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने असाइनमेंट का स्टार्ट का जो जितनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमने लिख ली हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमें कि यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन लिखना है। देखें, अगर तो आप यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं ना, लाइक यहाँ पर देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन कॉपी हो जाता है तो आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर जाके आप कंट्रोल V करके यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन, 1 मिनट, मेरी यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं। चलें, ठीक है, क्वेश्चन हमने पेस्ट कर लिया। बट किसी वजह से आपका कॉपी नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को टाइप भी कर सकते हैं, नो इशू। इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा नीचे ले जाता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। चलें, फ़र्ज़ करें हमारा क्वेश्चन कॉपी ही नहीं हुआ, अब हम उसको टाइप कर लेते हैं। इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें आप, फिर जो आपका क्वेश्चन आप वो लिखें, लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन दी philosophy of idealism and explain its implications in education, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन कोई भी ये मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि EDU 101 के असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, मैं आपको असाइनमेंट बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप लोग तरीका समझे, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब बारी है यहाँ पर इसके आंसर देने की, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर
हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम पीछे एक मिनट अपनी असाइनमेंट फ़ाइल पर जाते हैं, कहाँ गई, ये है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि द इम्प्लीकेशन शुड एड्रेस द फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब आप छोड़ें, आपने अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। अब हमने इसका आंसर कैसे देना है, हमने इसका आंसर देना है 4 पार्ट्स में, इस सवाल का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था वो क्या था, एक मिनट मैं वापस जाके उसको देख लेता हूँ। ठीक है, फ़िलोसफी ऑफ आइडियलिज़म, ठीक है। अब पहले मुझे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइडियलिज़म इज़ वन ऑफ दी, मतलब जो भी चलें इसकी डेफिनेशन बनती है मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल फ़िलोसफीज़, तो मतलब आपने भी देखें इसी तरह से करना होता है। असाइनमेंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मैथ के असाइनमेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वो उस पर वीडियोस बनी हुई हैं मेरी, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने चलें फ़िलोसफी ऑफ आइडियलिज़म की डेफिनेशन को लिख लिया है। जो भी इसकी डेफिनेशन हो, अभी मैं आपको रफ जस्ट बना के दिखाना चाह रहा हूँ, बाद में हम इसका ओरिजिनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया है डेफिनेशन, ठीक है, ह्यूमन लाइफ हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि हमने अपना टॉपिक देखना है कि क्या टॉपिक है हमारा, जो हमने इस असाइनमेंट में मज़ीद ऐड करना है। एक बात याद आई कि हमने फ़ाइल को सेव नहीं किया। फ़ाइल को सेव करना असल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमारा सारा काम जो है वो डिलीट हो जाए। तो अपने फ़ाइल को सेव करना है, Ctrl+S दबाएँगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो लाइक मैं इसको करना चाहूँगा, अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको डेस्कटॉप पर ही रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। आगे मैं इसके लिख देता हूँ अपने सब्जेक्ट का नाम और कोर्स कोड, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। आपके सामने जो येलो सी लाइन आ रही है इसको आप क्रॉस कर दें, इसका कोई इशू नहीं है, शायद आपको ना ही आई हो। तो फ़ाइल को साथ साथ सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं, देख लेते हैं हमारे बाकी के पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रोल ऑफ द टीचर, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि वो चीज़ जो थी ना वो हमने लिखनी थी बुलेट्स में, ठीक है। बुलेट्स आप कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बुलेट्स के टैब पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। आपने देखा होगा कि इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमने असाइनमेंट की फ़ाइल में देखा है वो ये सर्कल देखा है ब्लैक वाला, तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब यहाँ पर मैं अपना जो है वो टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक क्या था, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसका जो है वो लिख लेते हैं आंसर जो भी बनता है। तो एक दफ़ा मैं सारा यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी असाइनमेंट बनती है। एक दफ़ा मैं यहाँ पर सारा आंसर लिख लेता हूँ, जो भी इसका आंसर बनता है आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और यहाँ पर मैं इसका सारा आंसर आपको एक दफ़ा टोटल पहले मैं टाइप कर लूँ, जैसे कि इट फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मोरल कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारा जैसे कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हमने अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी देना होगा। फिर से हम बुलेट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये हमने बुलेट लगाया और यहाँ पर अब हम अपना आंसर यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि अगला है रोल ऑफ टीचर। अच्छा देखें, ये बुलेट्स लगाना और मतलब जो सी भी चीज़ें हैं उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आपको MS वर्ड आता है। तो अगर आपको MS वर्ड नहीं आता तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे आपको यहाँ पर बेसिक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ सारा। बट अगर आपको MS वर्ड नहीं आता और अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको डिजिटल लिटरेसी की वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें MS वर्ड का सारा बेसिक बताया गया। अगर आपको वो आ जाए तो आपको फिर ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट वहीं से ही क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर ठीक है, अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उससे पहले वीडियो लंबी हो जाए मैं सारा टाइप कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, सारा टाइप हो भी गया है। मैंने थोड़ी सी वीडियो पॉज की थी। अब देखें यहाँ पर सारा टाइप हो गया है। अब आपका जो कोई गलत है वर्ड, हम उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे कि इसका मुझे लगता है कि सही वर्ड ये है तो मैंने इसको सही कर लिया, ठीक है।
मतलब बोर्ड पे जहाँ-जहाँ मैं देखूँगा कि मुझे यहाँ पर करेक्शंस करनी है तो मैं उन पे राइट क्लिक करके करेक्शंस कर सकता हूँ। अब देखें हमारा यहाँ पर जो है वो चारों के चारों पॉइंट आ चुके हैं और हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमने असाइनमेंट को थोड़ा-सा फॉर्मेट कर दें ताकि खूबसूरत लगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे मेंशन है कि आपने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ 12 रखना है और फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। तो अभी हम जाते हैं तो देखते हैं कि हम सबसे पहले तो कंट्रोल ए से अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें फ़ॉन्ट साइज़ हमारा ऑलरेडी 12 है, अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पर 12 लिखें और बैक कहीं पे भी क्लिक करें तो आपका ये फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए से यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन अगर आपको शो हो रहा है, ठीक है। नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखें टाइम्स न्यू रोमन, ये आ जाएगा। एंटर करें और यहाँ पर देखें आपका टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ी-सी इसकी अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको सेंटर कर दिया है, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर कर देते हैं और इनको हम सिलेक्ट करके ये बी से बोल्ड कर देते हैं जिससे हमारी असाइनमेंट अच्छी लगेगी, ठीक है। फिर हम अपने नाम को भी बोल्ड कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी को भी बोल्ड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को भी बोल्ड कर देते हैं, क्वेश्चन को भी बोल्ड कर देते हैं, आंसर को भी यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये देखें, थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि पता लगे कि किस टॉपिक की बात हो रही है। ऐसे आपकी असाइनमेंट भी जो है वो खूबसूरत लगेगी। यहाँ से हम इनको बोल्ड कर देते हैं, ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये भी बोल्ड हो गया और उसके बाद एंड पे कंक्लूजन ये भी बोल्ड हो गई। देखिए अभी कंक्लूजन जो है ना वो थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, इस पे हमें एक बुलेट लगाने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो जैसे इनके पीछे बुलेट लगा हुआ है ना, हम इस पे भी एक बुलेट लगा देते हैं। और कैसे, वो हम जाएंगे ऊपर बुलेट वाले टैब में, इसको हम जाना है हमने बुलेट्स वाले टैब में। यहाँ से हमने लिया बुलेट, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने ये ले लिया है, इसको हम जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको पकड़ के जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, नहीं गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखें हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे ले आए। अब देखें ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं, एक ऊपर वाला अलग पॉइंट है, नीचे वाला अलग पॉइंट है। अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ। बुलेट्स के साथ ही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है नंबरिंग का। यहाँ से ये देखें, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पर देखें ये नंबर्स बने हुए आ गए। आप कौन सा मर्जी दें, मैंने रोमन जो है वो काउंटिंग दे दी, तो ठीक है। इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब नीचे वाले को भी हम ऐसे ही नंबरिंग पे जाके और यहाँ से हम इसको 2 हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक 2 हो गया वो। अब देखिए हमारी असाइनमेंट बिल्कुल रेडी है, तैयार है, सबमिट हम इसको करवा सकते हैं। आप लोग इस पर अपनी असाइनमेंट बनाने के बाद एक दफ़ा नज़र मार सकते हैं, कोई करेक्शन तो नहीं होनी, कोई वर्डिंग तो नहीं इसमें ख़राब, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आप अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल को सेव करें और आप सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट कैसे करवाते हैं उसकी वीडियो भी एक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि अपनी असाइनमेंट को ऐसे सबमिट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाते हैं।